दोस्तों, क्या होगा जब गॉड सभी लोगों को उनकी मौत की एग्जैक्ट डेट और टाइम बता दे। अपनी मौत की एग्जैक्ट डेट जानकर लोग कैसा रिएक्ट करेंगे और ये दुनिया कैसी हो जाएगी। कुछ ऐसी ही कहानी हमारी इस वीडियो की है, तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत जिसेस की फ़ोटो और एक लड़की ईया के साथ होती है। ईया बताती है कि दुनिया बनाने से पहले गॉड बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। तब उन्होंने सबसे पहले धरती और उसके साथ कई तरह के पशु पक्षियों को बनाया, और तब भी जब गॉड को मज़ा नहीं आया तो उन्होंने एक आदमी व औरत को बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया, जिनका नाम एडम व ईव रख दिया, जिनके धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे हो गए, जो बाद में पॉपुलेशन में बदल गए और धर्म को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जब अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए टेबल पर रखे गिलास को अपनी आंखों से हिलाने का प्रयास करती है, तो इस पर गॉड गॉड ईया को डांटने लगते हैं। इसके बाद ईया हमें बताती है कि पृथ्वी पर जो भी एक्सीडेंट होते हैं ये सब गॉड अपने एंटरटेनमेंट के लिए करवाते हैं, और इसी तरह के ढेर सारे बेकार काम गॉड ने लोगों के लिए के लाइफ में उन्हें परेशान करने के लिए जोड़ दिए हैं। एक दिन ईया जब अपने डैड के रूम में जाती है और माउस से अपने डैड के कंप्यूटर से ये सारी सच्चाई मालूम होती है, इसलिए खाने खाते समय ईया अपने डैड से कहती है कि तुम बहुत ही बेकार बुरे हो और लोगों के साथ बहुत बुरा करते हैं। इस पर गॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह ईया की बहुत पिटाई करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईया जिसे इसके साथ बात करती है, ईया जिससे कहती है कि वो गॉड से अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहती है, इसलिए ईया जिसे इसको कहती है कि मुझे भी तुम्हारे तरह पृथ्वी पर जाकर सब कुछ बदलना है। इस वजह से ईया को सलाह देते हैं कि मैंने पृथ्वी पर 12 लोगों को अपना धर्म प्रचार करने के लिए चुना था, और उन्हीं की मदद से मैंने एक बुक बाइबिल लिखी। इसी तरह तुम भी पृथ्वी पर जाकर अपने दूतों को चुनना चाहिए और एक बुक लिखनी चाहिए। इससे ये दुनिया उसी बुक के हिसाब से चलने लगेगी। फिर या जिससे पृथ्वी पर जाने का रास्ता पूछती है, जिसे उन्हें बताते हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर से पृथ्वी जाने का रास्ता बना है, उसी रास्ते से हम भी पृथ्वी पर पहुंच सकती हैं। उसके बाद ईया अपने डैड के कमरे में जाती है और उन्हें हर करने के लिए पृथ्वी पर स्थित लोगों के मरने की तारीख डेट मैसेज कर देती है, और फिर ईया अपने भाई की बात मानकर वॉशिंग मशीन के रास्ते से रियल वर्ल्ड में आ जाती है और रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि पृथ्वी पर जो भी लोग उन सभी को अपने मरने की तारीख का मैसेज आ गया, जहाँ सभी लोग अपने मरने की तारीख जानकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं देखते हैं कि एक औरत बाथरूम में ना रही है और तभी उसी मैसेज से पता चल लगता है कि वो 2 मिनट में मरने वाली है। अब वो अपने मरने की बात सुनकर वो औरत घर में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बंद करती है, जिससे उसे लगता है कि उसकी मौत रुक सकती है। तभी जब वो अलमारी से एक डब्बे को उतारने को कोशिश करती है, तभी वो अलमारी उस पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब तक पूरी दुनिया को अपनी मौत की तारीख मालूम हो चुकी थी, इसलिए लोग कुछ
भी करने लगते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसे अपने मरने की तारीख मालूम थी, इसलिए वो टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए छत से कूद जाता है। लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अभी उसकी मौत का समय नहीं आया था। वहीं कुछ लोग अपनी मौत के बारे में जानकर दुखी हो जाते हैं, बाकी लोग अपनी अपने मन पैसा चीज़ें अपने मनपसंद चीज़ें करने लगते हैं। जब गॉड यह बात अपनी न्यूज़ में देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो फटाफट अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और वो सब कुछ पहले की तरह ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईया ने कंप्यूटर को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था। वह ये देखकर गॉड ईया को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, मगर ईया ये रोड में आ चुकी थी। जब ईया को भूख लगती है तो वो डस्टबिन से बर्गर उठाकर खाने लगती है। तभी उसे सड़क पर एक भिखारी दिखाई देता है जिससे ये बात लगने की कोशिश करती है, क्योंकि को बुक लिखने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। इसलिए यह उस भिखारी से लिखने के बारे में पूछती है, तो वो भिखारी कहता है कि वो थोड़ा बहुत लिख सकता है। यह बात सुनकर यह भिखारी के साथ चलने लगती है और उसे अपनी मिशन के बारे में बताती है। भिखारी को ये अपने भाई जिसे इसके बारे में बताती है, पर उस भिखारी को ईया की बातें समझ नहीं आ रही थी। इधर 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 गॉड ईया को लेकर बहुत परेशान होते हैं और वह अपनी वाइफ से कहते हैं कि जो जिसे के साथ हुआ वही ईया के साथ भी हो, इसलिए ईया के साथ न हो। इसलिए गॉड वॉशिंग मशीन में जाने लगते हैं। वहीं उनकी वाइफ रोकने के लिए समझाने की कोशिश करती है, पर गॉड उसकी बात नहीं मानते और जेल रोड में पर आ जाते हैं। और ये अपने दूतों को कर ढूंढ ढूंढ कर उन्हें यकीन दिलाने चाहती हैं कि वो जिससे इसकी बहन है, ताकि उनके साथ दुनिया बदल सके। इसके बाद ये अपनी पहली दूत एमिली से मिलती हैं, जिसने अपने मरने की तारीख ज्ञात होने के बाद भी अपनी लाइफ से कुछ नहीं बदला। वही एमिली बहुत खूबसूरत थी, जो अपने घर में अकेली रहती थी और जिस बिल्डिंग में वो रहती थी उस बिल्डिंग के लोग एमिली के पीछे पड़े हुए थे, पर एमिली को उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और एमिली जब छोटी थी उस समय उसका एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पर एमिली का हाथ कट गया था। इसलिए एमिली आर्टिफिशियल हाथ इस्तेमाल करती हैं थी। आगे हम ईया को एमिली के पास देखते हैं, जहाँ पर एमिली को अपने बारे में बताती है और उसके बारे में पूछती है कि तभी एमिली अपने एक्सीडेंट को याद करके रोने लगती है। तो ईया एमिली से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह रो नहीं सकती हूँ, पर लोगों को उनके हालात के हिसाब से म्यूजिक सुना सकती हूँ। और यह एमिली को बताती है कि आज जब तुम सो रही होगी तब मैं तुम्हारा म्यूजिक सुनाऊंगी। तब एमिली रात को सोती है तो अपने ड्रीम में अपने कटे हुए हाथ को टेबल पर डांस करते हुए देखती है, जिससे एमिली को यकीन हो जाता है कि एमिली सच में गॉड की बेटी है। इसके बाद रिया अपने अगले दूत के पास जाती है, जो पहले मॉल में काम करता था, लेकिन उसे अपनी मौत की तारीख मालूम हुई। तभी वह एक पार्क में जाकर बैठ जाता था, क्योंकि जॉन एक सुकून भरी मौत मरना चाहता था। और रिया जॉन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे बताती है कि वो गॉड के बेटी है, पर जॉन को
यकीन नहीं होता है तब ईया जॉन को समझाने का एक पक्षी को बुलाती है और उससे बात करने लगती है। ये देखकर जॉन काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे ईया की बात पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि गॉड मशीन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ एक औरत गॉड को मशीन से बाहर निकालते देखकर डर जाती है और गॉड को धक्का मारकर निकाल देती है। जब गॉड को भूख लगती है तब वो डस्टबिन से बर्गर निकाल कर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और वो गुंडे गॉड को पीट देते हैं। फिर गॉड को हम एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ गॉड एक बच्चे से ब्रेड छीन कर खाने लगते हैं। तभी उस बच्चे की मॉम आ जाती है और गॉड को पीट देती है। इसके बाद ईया अपने अगले दूध जॉक 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 से मिलने जाती है जो कि बहुत शर्मिला है, क्योंकि जैक ने बचपन से किसी लड़की को टच भी नहीं किया था। तब उसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए 83 डेज बचे हैं, तो वो अपने पैसे ऐसे आराम से खर्च कर देता था। या उसे नया रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें आवाज़ से रिलेटेड काम करना चाहिए। तब जैक फिल्मों में वॉइस का काम करने में लग जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसे वो बचपन में पसंद करता था। फिर दोनों 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 बातों ही बातों में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर जब रिया जीसस की फ़ोटो देखती हैं तो उसमें देवदूतों की रिया की माँ फ़ोटो देखती हैं तो उसमें देवदूतों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो चुकी थी। यानी कि रिया जिन 3 लोगों से मिली थी वो भी देवदूत बन चुके थे। जब गॉड को भूख लगती है तो चर्च के लंगर में खाना खाने जाते हैं, पर गॉड को रूल तोड़ने के कारण गॉड को बहुत मार खानी पड़ती है। और जब चर्च में गॉड जिसेस को अपना बेटा बताते हैं तो फादर भी गॉड की पिटाई कर देते हैं। इसके बाद हम अगले देवदूत चेरी को देखते हैं जो प्रोफेशनल शूटर था। चेरी किसी को मारने पर कुछ भी फील नहीं होता था, क्योंकि चेरी जानता था कि लोगों को गॉड ने मरने की तारीख दे दी है, तो चेरी लोगों को मारने पार्क में चला जाता है। तब यहाँ पर ये आ जाती है और अपना मिशन बताती है। या सामने जा रही लड़की को गोली मारने को कहती है। तब चेरी गोली मारता है तो एमिली के आर्टिफिशियल हाथ पर गोली लग जाती है, जिससे एमिली को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर चेरी हैरान हो जाता है। फिर उसे एमिली से लव हो जाता है। फिर चेरी एमिली के पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है और एमिली को फूल देकर प्यार का इजहार करता है। इस दौरान एमिली उसे बिना कुछ जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। एमिली घर पर पहुंचकर चेरी को कॉल करके अपने पास बुला लेती हैं। अगले सीन में हम अगले दूत
देखते हैं। वो एक बूढ़ी औरत मार्टिना को देखते हैं। जब मार्टिना अपनी मरने की तारीख मिली तब मार्टिन अपने सच्चे प्यार के साथ रहना चाहती थी। तभी उसके पास ईया आती है और अपना मिशन बताती है। उसे उसे कहती हैं कि तुम्हें अपना असली प्यार सर्कस में मिलेगा। ये सुनकर मार्टिन ईया के साथ सर्कस में जाती है। जब मार्टिन गोरिल्ला के पास जाती है तब गोरिल्ला अपना हाथ मार्टिना के पास ले जाकर टच करती है और गोरिल्ला भी मार्टिन को टच करता है और मार्टिन गोरिल्ला को टच करती है। तब मार्टिन को प्यार हो जाता है और उसे खरीद कर अपने घर ले आती है। जब गॉड ईया को ढूंढ नहीं पाते हैं तो वह अपने यूनिवर्स में जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी गॉड को ईया दिखती है और गॉड ईया को सब कुछ सही करने को बोलते हैं, पर यह अपने डैड की कोई बात नहीं सुनती है और ईया पानी में के ऊपर से दूसरी ओर चली जाती है और गॉड भी इस पानी में उतरने का प्रयास करते हैं, पर गॉड पानी के अंदर गिर जाते हैं और यह अपने डैड को देखकर चली जाती है। इसके बाद हम आखिरी दूत बिली को देखते हैं। तब उसे ये पता चलता है कि वो अपनी मरने की आखिरी 54 दिन बचे हैं। तब उसके माता पिता बचे दिनों में उसे उसके हिसाब से रहने की सलाह देते हैं। तब बिली लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमने जाता है। फिर ईया से वो मिलता है और उसे ईया मैजिक दिखाती है और उसे समझाने का प्रयास करती है कि वो गॉड की बेटी है। इधर गॉड के पास पासपोर्ट नहीं होने के कारण पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं। इधर गॉड के पास पासपोर्ट नहीं होने के कारण पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और गॉड को प्लेन से दूसरे देश ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे सभी देवदूत आ जाते हैं। सभी देवदूत मिलेंगे तो एक मिराकल होगा और प्लेन क्रैश होने लगता है। पर उसी वक्त या की मॉम कंप्यूटर की तरफ देखती है और कंप्यूटर को देखकर कंप्यूटर को चलाती हैं तो प्रोग्राम को या की मैम बदल देती हैं मॉम बदल देती हैं और सभी के मरने की डेट बदल जाती है और डेट सभी की गायब हो जाती हैं। इधर यह कि मॉम बादलों का कलर बदल देती है। साथ ही साथ यह कि मॉम बादलों में बहुत सारे परिवर्तन कर देती है और प्लेन भी सही स्थिति में आ जाता है और प्लेन क्रैश होने से बच जाता है। और अब गॉड भी प्लेन के अंदर
शेप बच जाते हैं और सभी लोग पानी के अंदर तैरने लगते हैं, क्योंकि इसका कारण। और यहाँ पर मूवीज का एंड हो जाता है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।